नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम का डिजिटल हैंडल अपने खबरी रेडियो दोस्त तौसीफ गनी के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सालों साल की तरह इस साल भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 18 अगस्त से यानी आज शुरू हो चुकी है। इस सिलसिला में ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर मंडी में यात्रियों के लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। वहीं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात रखे गए हैं, जबकि बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर कमेटी की जानिब से यात्रियों के खाने और ठहरने का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है, ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। इस हवाले से बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के पुजारी अरुण शर्मा ने कहा कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 18 अगस्त यानी आज अखाड़ा मंदिर पुंछ पहुंचेगी, जिसके बाद 19 अगस्त को बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर मंडी के लिए यात्रा को रवाना किया जाएगा। श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। जो है आज 18 अगस्त 2023 जो इस साल की यात्रा आज शुरू हुई है, जो हर वर्ष चलती है, जो लास्ट 10 दिन होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस यात्रा को करवाती है। जो पहला जत्था हमारा जो जम्मू से रवाना हो चुका है, आज शाम जो है पुंछ में पहुंचेगा और रात का जो उनका स्टे दक्षिण में अखाड़ा पुंछ में होगा। यात्रा जो है आज से शुरू हो चुकी है और 30 अगस्त तक चलेगी, क्योंकि 28 अगस्त को जो है छड़ी मुबारक है, 29 को जो है 30 को भंडारा है और 31 को जो छड़ी मुबारक यहाँ आएगी और यहाँ से वापस दक्षिण में अखाड़ा के लिए चली जाएगी। ये जो छड़ी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राज्य गुरु स्वामी पीठाधीश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी जो महाराज यहाँ के जो महंत हैं वो छड़ी को लाते हैं और यहाँ पर जो देख रेख पूरी वही करते हैं। और जहाँ जो सिक्योरिटी का जो यात्रा का जो जितना भी इंतज़ाम है, जितने अफसर हैं, जैसियों हैं, जवान हैं जो इस यात्रा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मैं उनको जो है बधाई देना चाहता हूँ। यात्रा अच्छी पीसफुल करेंगे। हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है, BSF है, ऑल एजेंसियाँ जितनी भी हैं सब इस यात्रा पर नज़र बनाए रखी हुई हैं और इस यात्रा को सेफ कराना चाहती हैं। सबको मैं जो है एक मुबारक देना चाहता हूँ कि वो इतनी अच्छी वो यात्रा करा रही हैं। यात्रा जो है कल सुबह पुंछ से रवाना होकर बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए आएगी और यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि 99.9% आबादी जो है मुस्लिम है, वो जो इस यात्रा में पूरा सहयोग देते हैं हमको। आप कल देखना जैसे मंडी में यात्रा पहुँचेगी, वो यात्रा के ऊपर फूल डालकर, हाल डालकर, स्टॉल लगा के, ड्राई फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक, पानी लगा के उस यात्रा का वेलकम करेंगे। और ये यात्रा जब जो 10 दिन चलेगी सबका वेलकम करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ मुस्लिम भाई हैं इस यात्रा का जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं। जितने भी यहाँ लंगर लंगे वहाँ सेवा भी करते हैं। तो मैं जितने भी हमारे मंडी के जितने भी हमारे यहाँ के लोकल जितना भी छोटे से लेके बड़ा, बड़े से लेके जितने भी हमारे गरीब से अमीर जितने भी हैं सब यहाँ सहयोग देते हैं। मैं सबको जो है एक बार फिर मुबारक देता हूँ कि ये यात्रा जो है बहुत अच्छी हो अच्छी चले। आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग है। आर्मी का जहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक कर्तव्य है जो आर्मी पूरा निभा रही है। भारतीय सेना जितनी भी हमारी सेना, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी, जितने भी हमारे बेल्ट फोर्स के हैं, इस यात्रा को जो है पूरे शांति और अमन से करवा रही। तो कहा जाता है कि ये स्थान जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी हैं, ये स्थान जो स्वयं प्रकट है, स्वयं है, आप शंभु है, ये खुद प्रकट है, किसी ने बनाया नहीं है। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में 4 युग आते हैं। सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। ये स्थान जो है सतयुग का है और हर युग की जो है अपनी अपनी स्थान की जो कथा है। कहा जाता है सतयुग में जब भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी से विवाह किया तो माता जी के मन में एक भाव आया कि माता जी अमर नहीं थी। तो उन्होंने भोले बाबा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को अमर कथा सुना के अमर करें। तो भोलेनाथ जी ने जो है उनकी बात स्वीकार की, क्योंकि वो भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी थी माता पार्वती जी। तो जब भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पर बैठे थे तो उन्होंने निश्चय किया कि जो अमर कथा हम जो है पृथ्वी लोक पर करेंगे। जब वो कैलाश से किसी स्थान की खोज में निकले तो यहाँ पर पहुँचे, उनको ये स्थान जो है बहुत प्रिय लगा। तो निश्चय हुआ कि अमर कथा जो है यहीं पर की जाएगी। जब यहाँ पर अमर कथा शुरू की गई, भोलेनाथ जी ने जो है माता जी को सामने बैठाया, खुद समाधि में चले गए अमर कथा करने के लिए। जब भोलेनाथ जी ने अमर कथा शुरू की तो कारणवश जो क्या हुआ कि माता जी को भी नींद आ गई और माता जी सो गई। एक पेड़ था, पेड़ पर 2 कबूतर थे, कथा उनने सुननी शुरू कर दी। तो कहते हैं जब कथा समाप्त हुई, भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आए, माता जी की भी नींद टूटी। माता जी ने जो है भोलेनाथ जी से हाथ जुड़ के प्रार्थना की कि आप मेरे को अमर कथा सुनाएं। तो माता जी ने कहा, भोलेनाथ जी ने कहा मैं अमर कथा सुना के
समाप्त कर चुका हूँ। तो माता जी ने कहा मैंने कथा नहीं सुनी। इस पर भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया कि जब मैं कथा कर रहा था तो कथा कौन सुन रहा था, क्योंकि जब भगवान जी कथा कर रहे थे, एक पेड़ था, पेड़ पर 2 कबूतर थे, वो कथा सुन रहे थे, क्योंकि भगवान जी को होंके की आवाज़ आ रही थी। जब भगवान जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, जो 2 कबूतर कथा सुन के अमर हो चुके थे वो दिखाई दिए। भोलेनाथ जी उनको क्रोध में आ गए और उनको मारने के लिए उनके पीछे भागे। वो यहाँ से भाग के श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ जी को गुफा में जाके छुप गए। जब यहाँ से भोलेनाथ और माता पार्वती जी वहाँ पर पहुँची तो माता जी ने जो है भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि ये अमर हो चुके हैं, ये मरेंगे नहीं, आप इन्हें क्षमा करें और हमें वापस कथा सुनाएं। तो भोलेनाथ जी ने जो है माता जी को वहाँ वापस कथा सुना के माता जी को अमर किया गया। क्योंकि आप जानते हो आज भी आप अमरनाथ जाओगे तो वो जो सतयुग के 2 कबूतर अमर हैं वो आज भी वहाँ पर दर्शन देते हैं किसी किसी को, ठीक है जी। तो कहते हैं ये स्थान जो एक सिद्धपीठ स्थान है, जब युग चेंज हुआ, सतयुग तो प्रलय हुई, ये स्थान जो है मिट्टी में दब गया। फिर कहते हैं त्रेता युग आया। त्रेता में जो रावण के दादाजी थे उनके मन में एक भाव आया, इच्छा आई कि मैंने जो है एक तप करना है, क्योंकि स्थान जो है मिट्टी में दबा हुआ था। तो जब वो दिव्य ध्यान में बैठे उनको ये दिव्य दृष्टि में संतान आया। रावण के दादा प्लस्त मुनि यहाँ पर आए, इस स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला, यहाँ पूजा अर्चना की और चले गए। जब त्रेता समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में लिप्त हो गया। फिर द्वापर युग आया। द्वापर में कहते हैं जो पांडु थे उनको वनवास था, वो अपने वनवास काल में यहाँ पर आए, इस स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला, यहाँ पूजा अर्चना की और चले गए। जब कहते हैं द्वापर समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में दब गया। फिर आया कलयुग जो अभी चल रहा है। तो कहते हैं आज से 2500 साल पहले की कथा है, क्योंकि 1947 से पहले पुंछ एक राज्य था। ये राज्य जो है मैंने जो आपको पहले बताया प्लस्त मुनि के नाम से ही था, रावण के दादाजी के नाम से इसको प्लस्त राज्य कहा जाता था। तो कहते हैं यहाँ की जो आज से 2500 साल पहले जो इस राज्य की महारानी चंद्रिका थी, क्योंकि 1947 में जो है जब हमारा बंटवारा हुआ पाकिस्तान के साथ, इसके हमारे जो 3 हिस्से पाकिस्तान ने ले लिए, एक हिस्सा हमारे पास बचा, इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया, इसको प्लस से पुंछ बना दिया गया। तो कहते हैं आज से 2500 साल पहले जो इस राज्य की महारानी चंद्रिका थी, यहाँ से एक गांव पड़ता 10 किलोमीटर दूर लोरन, वो इसकी राजधानी थी। इसे लवरकोट कहा जाता था। तो महारानी क्या करती थी, हर वर्ष सावन के महीने में जो है बर्फानी अमरनाथ के दर्शन करती थी, यात्रा करती थी। तो कहते एक वर्ष जो है सावन के महीने में मौसम ख़राब हो गया, बर्फ़बारी पड़ गई, रास्ते जो है बंद हो गए, तो महारानी वहाँ दर्शन के लिए नहीं पहुँच पाई। महारानी जो थी महादेव की बहुत बड़ी उपासक थी, उसे भोलेनाथ जी से बहुत प्रेम था। तो रानी ने सोचा मुझसे गलती हो गई है, जब कोई त्रुटि रह गई है, भगवान ने मेरे को दर्शन के लिए नहीं बुलाया। तो रानी ने क्या किया, हठ योग, खाना पीना से सब त्याग दिया कि मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैं जो है अंजल कुछ ग्रहण नहीं करूँगी। तो आप जानते हैं जो थोड़े दिन खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, उस आदमी का जो है शरीर वीकनेस पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाता है। तो रानी की यही स्थिति होगी, रानी का जो शरीर था कमज़ोर हो गया, रानी का चलना बैठना जो है बहुत कठिन हो गया। रानी की जो दासियाँ थी वही रानी को नित्य कर्म कराती थी, बिठाना उठाना। थोड़े दिन और बीतते हैं तो रानी को स्वप्न आता है। स्वप्न में महादेव एक बूढ़े महात्मा का रूप धारण किए हुए रानी को दर्शन देते हैं और रानी से बात करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप जो है अंजल क्यों नहीं ग्रहण कर रही। तो रानी जो है सारी कथा बताती है। तो महात्मा जी कहते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके ही राज्य में दर्शन होंगे। इस पर रानी का स्वप्न टूटता है। सुबह होती है तो रानी सोचती है ऐसे कोई सपना आया होगा। सुबह वही भोले बाबा उसी बूढ़े महात्मा के रूप में जो है रानी के महल में प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद जो है भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं। जब भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं तो रानी की दासियाँ भिक्षा लेके आती हैं। तो महात्मा जी जो है मना कर देते हैं कि भिक्षा लूँगा तो रानी के हाथ से लूँगा, किसी और के हाथ से नहीं लूँगा। जो दासियाँ होती है वो झगड़ा शुरू देती हैं कि रानी बीमार है, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, आपको भिक्षा कैसे देगी। तो महात्मा जी कहते हैं अब जाके रानी को मेरा संदेश दीजिए। एक दासी जो है उनकी बात स्वीकार करती है। स्वीकार करने के बाद जब रानी को संदेश देती है, उस संदेश में इतनी शक्ति होती है क्योंकि वो संदेश जो है भोलेनाथ जी का होता है। जब रानी को संदेश मिलता है तो रानी के शरीर में जान आती है, उठती है और चलना शुरू कर देती है। बाहर आके देखती है वही महात्मा जी जो स्वप्न में थे, प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद महात्मा जी से प्रार्थना करती है के रूप में होते हैं, जो अंदर आपने स्वयंभू रूप भगवान का देखा उसमें अंतर ध्यान हो जाते हैं, उसमें गायब हो जाते हैं। तब रानी को ज्ञात होता है कि भोलेनाथ थे। तब रानी इनसे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने जो है मेरे को कलयुग में एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए कलयुग में जो आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ जी होगा, इसलिए इनको बूढ़ा अमरनाथ जी कहा जाता है। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय।
मंदिर के जो है बैक साइड एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है पलस्त गंगा। मंदिर के सामने फ्रंट जो गेट है वहाँ पर एक गौरी कुंड है, वो जल जो है बर्फानी अमरनाथ जी से आता है और यहाँ से बाहर निकलता है। उस जल की जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो कभी ख़राब नहीं होगा। जैसे गंगा मैया का जल है, उसे आप घर में 10 साल 20 साल रखें, जैसा आज है वैसा ही रहेगा। उसमें कोई कीड़ा जाला कुछ नहीं पड़ता। उसमें जो आदमी स्नान करता है उससे कई रोग जहाँ नष्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का एक बार फिर जो है धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो है पूरे विश्व को, पूरे भारतवासियों को इस मंदिर का जो कथा है, इतिहास है, वो बताएंगे।